हेलो, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर के श्रीवास्तव, केमिस्ट्री लेक्चरर। आज आपके सामने मैं 12th क्लास का हेलोएल्कीन हेलोएरीन चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्कीन के बारे में मैं बताऊंगा आपको। आई विल डिस्कस on preparation of haloalkane. How will you prepare haloalkane? So there are various methods for preparation of the haloalkane. So we will discuss on various methods to prepare haloalkane. तो उसके बारे में मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको। बहुत लोगों की डिमांड आई है कि हिंदी में बोलिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। जो हिंदी मीडियम बच्चे होंगे कमेंट में आया है, इसलिए मैं दोनों चीज़ बोलूँगा, मैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। तो सबसे पहले बता रहे हैं हेलोएल्कीन क्या है। ये देखिए आप लोग, हेलोएल्कीन क्या है। हेलोएल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है? RX होता है। क्या होता है बेटा? RX। हेलोएल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है? RX है। where X is क्या बेटा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। where X is क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे रिएक्टिव हेलोजन कौन है बेटा? आप तो जानते होंगे। सबसे रिएक्टिव कौन होता है? हेलोजन। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? जिसकी एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? HI। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? हाइड्रोजन आयोडाइड। एल्किल हैलाइड में, हेलोएल्केन में जो रिएक्शन प्रिपरेशन कराएंगे हम, जो तो रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो ज्यादातर आपने रिएक्शन देखा होगा कि HI से होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है मोर रिएक्टिव होता है, बिकॉज आयोडीन की साइज सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इजिली हाइड्रोजन डोनेट कर देता है। क्योंकि एसिडिटी इज डिपेंड अपॉन लूजिंग टेंडेंसी ऑफ प्रोटॉन। जो जितनी जल्दी प्रोटॉन को लूज कर देगा वो उतना ही क्या होगा? रिएक्टिव एसिड होता है। यहां पे HI क्या होता है? हाइड्रोजन आयोडाइड। यहां पर हाइड्रोजन जो होता है इजिली लूज कर देगा, क्योंकि आयोडीन की साइज क्या होती है? बिगर साइज होती है। यू नो, इन पीरियोडिक टेबल when we go down in same group, in 17 group, atomic size increases and nuclear force of attraction decreases, so that hydrogen is loosely bound with hydrogen. So hydrogen is easily removed from hydrogen iodide, तो it is more reactive. तो रिएक्टिविटी HI की ज्यादा होती है। HF की क्या होती है? इसकी मोर होती है। इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा? मोर होती है। और HF की सबसे लीस्ट होती है, कि HF जो होता है, फ्लोरीन है स्मॉलेस्ट साइज, स्ट्रॉन्ग टू नेगेटिव एटम, इट इज स्ट्रांगली बाउंड द हाइड्रोजन एटम, तो इट इज लीस्ट टेंडेंसी टू लूज प्रोटॉन। ये बहुत रेयर केस में ये प्रोटॉन लूज कर सकता है, अदरवाइज लूज नहीं करेगा। ये रेयर केस में ये प्रोटॉन को लूज करता है, इसलिए क्या है? लेस रिएक्टिव है। इसलिए हाइड्रोफ्लोराइड से जनरली रिएक्शन नहीं होते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं बताना चाहूंगा RX के बारे में। जैसे C है, ये यहां X जोड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। तो इसका जो कार्बन होता है, इसका हाइब्रिडेशन कितना होता है? इसके कार्बन का हाइब्रिडेशन जो होता है sp3 होता है। क्या होता है बेटा? sp3 हाइब्रिड। क्यों? सिंगल बॉन्ड से अटैच है, सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, इसलिए क्या बेटा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन को ये शो करता है। हेलोएल्केन शोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं प्रिपरेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। ये तो इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया आपको हेलोएल्केन के बारे में, अब प्रिपरेशन में बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। स्वार्ट रिएक्शन
देखिए बेटा, स्वॉर्ट रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। स्वॉर्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है, जनरली जो कंपटीशन में पूछी जाती है, सब में पूछी जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी रिएक्शन के थ्रू जो होता है हम जो है फ्लोरो एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं, और कोई भी रिएक्शन जो है फ्लोरो एल्केन प्रिपेयर करने में अनेबल है। इट इज स्वॉर्ट रिएक्शन गिव्स फ्लोरो एल्केन, इसलिए फ्लोरो एल्केन बनने की वजह से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी के थ्रू जो है फ्लोरो एल्केन बना सकते हैं। तो इसमें होता क्या बेटा है, जो हैलो एल्केन होता है, हैलो एल्केन इज ट्रीटेड विद सिल्वर को मेटेलिक फ्लोराइड से ट्रीट कराते हैं। जैसे आप कोई भी मेटेलिक हैलाइड ले सकते हैं, जैसे आप सिल्वर फ्लोराइड ले लीजिए, आप AgF, मर्कुरस फ्लोराइड ले लीजिए, आप Ag2F2 ले लीजिए, आप ऐसा आप ले सकते हैं। कोई भी मेटेलिक फ्लोराइड लेना आपको, ये मेटल है ना बेटा, ये मेटल है, ट्रांजिशन मेटल, इसके जो फ्लोराइड लेंगे आप मेटल फ्लोराइड, तो मेटल फ्लोराइड से जब हैलो एल्केन का रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा क्या बनता बेटा है, फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, जो कि स्वॉर्ट रिएक्शन से ही पॉसिबल है। अदरवाइज अनदर रिएक्शन से पॉसिबल नहीं है कि फ्लोरो एल्केन और कोई रिएक्शन से मैं नहीं बना सकता, तभी स्वॉर्ट रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है। तो देखिए आप लोग, हैलो एल्केन, ये हैलो एल्केन है बेटा, इसका सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन करा रहे हैं, सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन करा रहे हैं। सिल्वर हैज पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन हैज नेगेटिव चार्ज, हैलोजन हैज नेगेटिव चार्ज, ये कार्बोनियम आयन है, ठीक है। ये देखिए सिल्वर हैलाइड इससे बना देंगे, इससे क्या बन जाएगा बेटा, सिल्वर हैलाइड। एंड F- आयन अटैक ऑन दिस पोजीशन, इस पर अटैक कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RF, क्या बन जाएगा बेटा, RF, फ्लोरो एल्कीन प्लस सिल्वर हैलाइड, ये बन जाएगा। अब बाई एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे आप ले लीजिए C2H5 Br ले लीजिए आप, ब्रोमो इथेन, क्या ले लेते हैं, C2H5 Br ब्रोमो इथेन। इसका रिएक्शन जो होता है हम सिल्वर फ्लोराइड से कराते हैं, ये माइनस है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस है, ये प्लस है। अब देखिए बेटा, ये जो होता है Ag, इससे रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड क्या बना देगा, सिल्वर ब्रोमाइड बना देता, और F- आयन इससे अटैक कर जाता है यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा बेटा, C2H5F फ्लोरो इथेन और प्लस सिल्वर ब्रोमाइड, या बना सकते हैं आप स्वॉर्ट रिएक्शन में। तो ये था आपका स्वॉर्ट रिएक्शन, इससे हम फ्लोरो एल्केन का प्रिपरेशन करते हैं। ये फ्लोरो एल्केन है, ये फ्लोरो इथेन हो गया, क्या हो गया बेटा, फ्लोरो इथेन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है बेटा, ये फ्लोरो एल्केन बन गया। अब मैं बताने जा रहा हूं अनदर रिएक्शन, फिन-कैल्स्टीन रिएक्शन। क्या बताने जाने बेटा, फिन-कैल्स्टीन रिएक्शन। देखिए फिन-कैल्स्टीन रिएक्शन, कैल्स्टीन रिएक्शन, फिन-कैल्स्टीन रिएक्शन। इसमें एक जो होता है हैलो एल्केन रहता ही है, और दूसरा भी क्या होता है, किसी रिएक्टिव एलिमेंट का हैलाइड होता है, जैसे सोडियम हैलाइड है, पोटेशियम हैलाइड है, कोई भी ले लेते हैं हम रिएक्टिव एलिमेंट। रिएक्टिव एलिमेंट कौन होते हैं, मेटल कौन से रिएक्टिव हमारे हैं, S ब्लॉक के एलिमेंट ना बेटा, तो उनसे रिएक्शन कराते हैं। तो इसमें हैलोजन का एक्सचेंज होता है, इसको हैलाइड एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बेटा, और क्या नाम देते हैं इसको, हैलाइड एक्सचेंज, हैलाइड एक्सचेंज मेथड, इसको हैलाइड एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं, हैलाइड एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं, या फिन-कैल्स्टीन रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, हैलो एल्केन लेते हैं, ये हैलो एल्केन है, इसका रिएक्शन रिएक्टिव एलिमेंट के हैलाइड ले लेते हैं, जैसे सोडियम आयोडाइड ले लेते हैं, सोडियम रिएक्टिव एलिमेंट होता है, इसका हैलाइड हमारा, तो यहाँ हैलोजन का एक्सचेंज हो जाता है, ये यहाँ पर आ जाता है और ये हैलोजन यहाँ पर टेक प्लेस कर जाता है, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पर, तो हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है,
यहाँ हैलाइड का एक्सचेंज हो रहा है और न्यू हैलोजन का फॉर्मेशन हो, न्यू एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन रिएक्शन या हैलाइड एक्सचेंज मेथड कहते हैं। तो ये आयोडीन जब यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, आयोडो एल्केन। क्या बना दिया इसने, आयोडो एल्केन, और प्लस सोडियम हैलाइड यहाँ मिल गया। जैसे आप देख लीजिए, आप जैसे मैंने एल्किल ब्रोमाइड लिया, ये ब्रोमाइड लिया और सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करा रहे हैं, तो हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा। आयोडीन यहाँ Br की जगह आ जाएगा, Br जो होगा आयोडीन की जगह यहाँ आ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, Ri, आयोडो एल्केन। क्या बन जाएगा, आयोडो एल्केन और प्लस सोडियम ब्रोमाइड। इज इट क्लियर? जैसे आप ले लीजिए बेटा CH3 CH2 Cl, ये मैंने क्लोरोइथेन लिया हुआ, क्या लिया हुआ मैंने, क्लोरोइथेन। अब इसका सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराइए, तो आयोडीन यहाँ पे एक्सचेंज कर जाएगा, Cl की जगह आयोडीन आ जाएगा, Cl यहाँ आ जाएगा, इसीलिए इसको हैलाइड एक्सचेंज मेथड कहते हैं या फिर फिल्ट्रेशन रिएक्शन कहते हैं। तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CH2 I प्लस NaCl, तो इसको क्या बोलते हैं, आयोडो ईथेन। क्या बन गया, आयोडो ईथेन। ये क्या बन गया, आयोडो ईथेन, आयोडो ईथेन का फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से ये फिल्ट्रेशन रिएक्शन से हम एक हेलो एल्केन से दूसरा न्यू हेलो एल्केन हम बना सकते हैं। अगर मैंने क्लोरो लिया ईथेन तो यहाँ पर आयोडो ईथेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसको हैलाइड एक्सचेंज मेथड कहते हैं या फिल्ट्रेशन रिएक्शन करते हैं। अब नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए अब नेक्स्ट है डार्जन रिएक्शन। क्या बताने जा रहे बेटा, डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन क्या होता है बेटा, इसमें अल्कोहल जो होता है, डार्जन रिएक्शन में क्या होता है, अल्कोहल का रिएक्शन थाइनिल क्लोराइड से कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन। किसके प्रेजेंस में कराया जाता है बेटा, पिरीडीन के प्रेजेंस में कराया जाता है। तो अल्कोहलिक ग्रुप जो OH ग्रुप होता है वो हैलोजन से क्या होता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है और क्या बनता है, क्लोरो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को डार्जन रिएक्शन कहते हैं। देख लीजिए आप लोग, जैसे ROH है बेटा, ये ROH अल्कोहल है, इसका थाइनिल क्लोराइड से, थाइनिल क्लोराइड का होता है SOCl2, ये क्या बेटा है, थाइनिल क्लोराइड है। और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या है, पिरीडीन, ये कैटलिस्ट का यूज किया गया यहाँ पर। तो यहाँ Cl जो होता है ये OH ग्रुप पर यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्या बनेगा, RCl, क्लोरोएल्कीन प्लस हाइड्रोजन से HCl प्लस ये ऑक्सीजन जो होता है यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देगी SO2। इस तरीके से क्लोरोएल्कीन का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। बाय नेम भी ले सकते हैं आप, जैसे CH3 CH2OH है, एथेनॉल है बेटा, ठीक है। इसका रिएक्शन थाइनिल क्लोराइड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन। तो Cl टेक प्लेस इन दिस पोजीशन OH की जगह पर, तो CH3 CH2 Cl प्लस HCl बन जाएगा वहां से एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ये गैस है लिफ्टेड इन अपवर्ड साइड, ये गैस है ना लिफ्टेड इन अपवर्ड साइड। इसलिए डार्जन रिएक्शन के थ्रू हम जो बना सकते हैं। अब देखिए रेड फास्फोरस और हैलोजन का अल्कोहल से रिएक्शन करा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग, कैसे प्रिपेयर करते हैं हेलो एल्केन की प्रिपरेशन देखिए, रेड फास्फोरस हैलोजन और अल्कोहल। तो अल्कोहल का रिएक्शन जो होता है रेड फास्फोरस एंड हैलोजन, इसका किससे रिएक्शन कराते हैं, विद अल्कोहल। देखा आपने, रेड फास्फोरस का हैलोजन, रेड फास्फोरस मिक्सचर ऑफ हैलोजन विद अल्कोहल के साथ में।
यू नो दैट रेड फास्फोरस जो होता है हैलोजन से रिएक्ट करके, जैसे कोई भी चीज ले लीजिए आप, क्लोरीन ले लिया मैंने जैसे, तो हैलोजन से रिएक्ट करके, जैसे हमारा रेड फास्फोरस है से रिएक्ट किया तो PCl3 प्लस PCl3 बना देगा। देखिए आप लोग, थ्री PCl3 है, 2PCl3 सॉरी 2PCl3 ये बन गया। ये रेड फास्फोरस है, रिएक्ट विथ क्लोरीन फॉर्म फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, या इसका 5Cl2 से कराते हैं 2PCl5। क्यों ऐसा होगा? क्यों? यू नो फास्फोरस वेरिएबल वैलेंसी, फास्फोरस वैलेंसी कितनी होती है? आपने पैराडिक टेबल पढ़ा होगा। ये 3 और कितनी होती वैलेंसी इसकी? 3 और 5। जब इसकी वैलेंसी 3 होगी तो ये बनेगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। जब इसकी वैलेंसी 5 होती है तो ये मतलब ये 2 टाइप का कंपाउंड देगा, PCl3 एंड PCl5, राइट। तो रेड फास्फोरस रिएक्ट विद क्लोरीन फॉर्म PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बना सकता है जब बैलेंसी 3 है, और जब ये बैलेंसी 5 शो कर रहा है उस केस में इसकी कंपाउंड क्या होगा? फास्फोरस रिएक्ट विद क्लोरीन फॉर्म फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब अल्कोहल से रिएक्शन इससे भी हो सकता है, इससे भी पॉसिबल है। तो देखिए आप लोग, ROH अल्कोहल रिएक्ट विद PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा बेटा? इसमें जो होता है ये 3 Cl जो है यहाँ पर, ये जो होता है यहाँ पर आ जाता है, OH की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा और क्या बना देगा? 3RCl क्लोरोएल्केन और प्लस H3PO3 फास्फोरस एसिड कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा? फास्फोरस एसिड कहते हैं। ये क्लोरोएल्केन बन गया और ये क्या बन गया? फास्फोरस एसिड। दिस इज द क्लोरोएल्केन, क्लोरोएल्केन। और ये क्या बन गया बेटा? फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। ये फॉर्मेशन हो गया। तो जब अल्कोहल के रिएक्शन PCl3 से कराते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से तो क्या बनता है? क्लोरोएल्केन और फास्फोरस एसिड। अगर आप PCl5 से करा दीजिए, इससे देखिए आप ROH रिएक्ट विद PCl5 तो क्या बन जाएगा बेटा? यहां पर Cl चला आएगा इसकी जगह पर, तो क्या बन जाएगा? RCl क्लोरोएल्केन प्लस फास्फोरिल क्लोराइड POCl3 और प्लस HCl। इसको क्या बोलते हैं? फास्फोरिल क्लोराइड कहते हैं, फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड ये बन जाएंगे बेटा। और हाइड्रोजन क्लोराइड ये क्लोरोएल्केन बन गया, हमारी प्रिपरेशन हो गई है। या बाय नेम में ले लीजिए आप, जैसे C2H5OH एथेनॉल ले लीजिए आप और PCl5 से रिएक्शन करा दीजिए आप, तो यहां पर क्या हो जाएगा? Cl यहां चला आएगा OH की जगह पर, तो C2H5Cl प्लस POCl3, वही सेम जो मैंने जनरल मेथड बता दिया। इसी के आधार पर आप जो कोई भी आप रिएक्शन बना सकते हैं आराम से। इसकी बेसिस आर की जगह बदलते चले जाइए आप, आर की जगह आप कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं आप, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, कुछ भी ले लीजिए आप, वहां पर चेंज होता चला जाएगा। तो C2H5Cl POCl3 फास्फोरिक क्लोराइड प्लस HCl, इसकी जगह कोई भी अल्कोहल ले सकते, ये नहीं कोई यही हमने ले लिया है। देखिए आप बदल लीजिए आप अल्कोहल, देखिए कोई भी रिएक्शन करा सकता है, आसान हो गया बिल्कुल। देखिए आप लोग कैसे करते हैं, जैसे ये है आप सामने CH3 यहाँ पर आपका CH3 है और यहाँ OH है। ये 3 डिग्री अल्कोहल बेटा, क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल है, क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल। इसका रिएक्शन कराइए आप PCl5 से तो क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर Cl आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा? Cl, तो क्या हो जाएगा? CH3 यहां Cl ले आइए, बस आसान हो गया बिल्कुल। HCl प्लस POCl3, देखा आपने? कोई भी आप ले सकती है, कोई जरूरी नहीं ये हो।
अब इतना बड़ा मैंने 3 डिग्री ले लिया, आप बॉन्ड लाइन फार्मूले का देख लीजिए, आप उससे भी रिएक्शन करा के दिखा दे रहे आप लोग को, जिसमें इजी पड़े। देखिए जैसे देखिए आप बॉन्ड लाइन फार्मूले में, जैसे ये मैंने बना दिया, ये देखिए ये मैंने कर दिया, ये कर दिया, ये यहाँ OH लगा दिया यहाँ। अब मैं रिएक्शन कराना चाह रहा हूँ, देखिए आप लोग, अब इसको PCl5 से रिएक्शन करा रहे हैं, तो कुछ इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर ये जैसे बना है ऐसे बना दीजिए, और यहाँ पर Cl आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? Cl गोज ऑन दिस पोजीशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर Cl ले लीजिए, बस लो, कितना आसान बिल्कुल है। अब POCl3 प्लस HCl बन गया। तो कोई भी आप कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई टफ नहीं, बिल्कुल जान लीजिए आप। समझ गए ना बेटा आपको? चलिए, तो इस तरीके से मैंने आपको रेड फास्फोरस से रिएक्शन बताया। अब मैं बताने जा रहा हूँ अल्कोहल का हैलोजन एसिड से डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में। देखिए रिएक्शन ऑफ alcohol, reaction of alcohol with HX halogen acid, HX मतलब halogen acid in presence of dehydrating agent, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज कीजिए आप, है नहीं? तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है बेटा? देखिए आप लोग, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब क्या है? क्या है डिहाइड्रेटिंग एजेंट बेटा? जैसे कंसंट्रेट H2SO4, ये है। और क्या हो सकता है बेटा? आप क्या लिख सकते हैं? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ले सकते हैं आप। क्या ले सकते हैं? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ये सब ले सकते हैं आप। तो देखिए आप लोग, व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद हैलोजन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा? रिलीज कर देगा। ये रिलीज वाटर मॉलिक्यूल, तो दोनों के बीच से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। देखिए आप लोग, वाटर कैसे रिलीज होगा? ये माइनस है, ये प्लस है बेटा, ठीक है ना बेटा? ये माइनस है आपका, है ठीक है? तो ये इससे, ये प्लस है, तो ये इससे रिएक्ट करके क्या बना देगा? वाटर। और ये हैलोजन इससे कार्बोनिल आयन से अटैच हो जाएगा, तो क्या बना देगा? RX क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन और प्लस वाटर। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट तक नहीं, तभी तो इसने वाटर रिलीज किया। जैसे आप देख लीजिए, आप C2H5OH एथेनॉल है, हैलोजन एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, HCl से क्या से करा रहे हैं? HCl से करा दीजिए आप, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की वजह से, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के वजह से करा रहे हैं। अब यहां से दोनों बीच से क्या होगा? वाटर निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ये वाटर रिलीज कर देगा, और Cl अटैच दिस एथिल ग्रुप C2H5Cl क्या बन जाएगा? C2H5Cl और प्लस वाटर, तो क्या बन गया? क्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरीके से आप ये लिख सकते हैं, आप कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर। जैसे आइसोप्रोपिल अल्कोहल ले लिया हमने, CHOH CH3, ये क्या है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। क्या है ये? आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, CH3 CHOH CH3, या क्या लिख सकते हैं? 2 प्रोपेन 2 आल, 1 2 3 प्रोपेन 2 आल, प्रोपेन 2 आल बोल सकते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल ये है, या आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। इसका रिएक्शन आप करा दीजिए उससे, हैलोजन एसिड से। तो देखिए आप HI से करा दे रहे हैं, हम किससे करा दे रहे हैं? HI से। देखिए किसी भी करा दे, Cl HBr HI कुछ भी, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस। तो मेन चीज वो देखना आपको है कि जो रीजेंट है वो क्या है। अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो आप वाटर निकालिए। डिहाइड्रोजिनेशन कर रहा है एजेंट है, जो कॉपर पर है, डिहाइड्रोजिनेशन होता है, हाइड्रोजन निकालना होता है वहां पर।
ठीक है ना बेटा। तो ये कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा कि कैटलिस्ट कौन सा मैंने यूज किया वहां पर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो वाटर रिलीज कर देगा। तो वाटर कहाँ से रिलीज होगा बेटा, वाटर कहाँ से रिलीज होगा यू नो। तो ये जो होगा यहाँ पर कैसे चार्ज आ जाएगा, या ये जो हेटेरोलिटिक फिजन हो जाएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। कैसे चार्ज आ जाएगा यहाँ पर माइनस, और इस पर कैसे चार्ज आ जाएगा प्लस। ये प्लस है, ये क्या है माइनस है। तो ये जो होगा यहाँ से क्या करेगा, ये वाटर बना देगा, ये वाटर बन गया, और आई जो होगा यहाँ से अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा CH3 CH, यहाँ से आई अटैच हो जाएगा। क्या अटैच हो जाएगा आई और CH3 और प्लस वाटर। तो क्या बोल दिया इसको 2 आइडो, क्या बोलेंगे 2 आइडो प्रोपेन, 2 आइडो प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा आराम से। कहीं कठिन लगा बताइए आप लोग, कितना इजी प्रोसेस है। इट इज वेरी सिंपलेस्ट प्रोसेस कि जहां पर अटैक कराना फटाक से वहां अटैक करा दीजिए। तो यहाँ पे हेटेरोलिटिक फिजन करा करके यहाँ मैंने पोलराइज कर दिया, ये माइनस चार्ज आ गया, ये प्लस चार्ज आ गया। और ये जो प्लस, ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये प्लस है, ये माइनस है। ये प्लस से क्या होगा, ये वाटर निकल गया हमारा, H2O बना दिया। और आई माइनस जो होता है अटैक ऑन दिस कार्बोनियम आयन एंड फॉर्म 2 आइडो प्रोपेन। इस तरीके से मैं रिएक्शन हम करा सकते हैं। देखिए आप लोग नेक्स्ट, अब देखिए इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में मैं बता रहा हूं रिएक्शन कि हाइड्रोकार्बन का यूवी लाइट के प्रेजेंस में हैलोजन से रिएक्शन बता रहे हैं। हाइड्रोकार्बन react with halogen in presence of UV light, कौन सी लाइट बेटा, UV लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट। तो देखिए हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो ये हाइड्रोकार्बन बेटा है, ये क्या है हाइड्रोकार्बन है। इसका मैं क्लोरीन से रिएक्शन करा रहा हूं। किससे रिएक्शन करा रहा हूं, क्लोरीन से। इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो Cl यहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। Cl क्या हो जाएगा, यहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हैलोजन की जगह पर। तो क्या बना देगा RCl, क्लोरोएल्केन प्लस हैलोजन एसिड। क्या बना देगा यहाँ पर, सॉरी हाइड्रोकार्बन है ना, ये हाइड्रोकार्बन है। तो ये RH है, यहाँ पर क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा RCl और प्लस HCl। जैसे आप ले लीजिए आप CH3 CH2 ये मैंने ले लिया है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर है। अब क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे बेटा इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ये क्या है, प्रोपेन है। क्या है बेटा, ये प्रोपेन है। अब इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम। तो Cl यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हाइड्रोजन की जगह पर। तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 Cl प्लस HCl। इट गिव्स क्लोरोप्रोपेन। क्या बन जाएगा बेटा, क्लोरोप्रोपेन। इस तरीके से कोई भी रिएक्शन में करा सकता हूं। हम आपको हैलोजन से रिएक्शन करा सकते हैं। अब इसके बाद मैं बताने जा रहा हूं आपको मार्कुरी काप और खरेस इफेक्ट के द्वारा, मार्कुरी काप या एंटी मार्कुरी काप के द्वारा कैसे हम हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूं आपके सामने। बाय मार्कोनी काप रूल, बाय
मार्कोनी-कॉब्स रूल। बाय मार्कोनी-कॉब्स रूल, बाय मार्कोनी-कॉब्स रूल, इसके थ्रू बताने जा रहे हैं कैसे होता कैसे है। तो मार्कोनी-कॉब्स रूल क्या क्या है? Marconi-Cobb rule is applicable for unsymmetrical alkene. Marconi-Cobb rule is applicable for unsymmetrical alkene. When unsymmetrical alkene is react with halogen acid, जैसे HBr से रिएक्ट करा रहे हैं, किसी से करा रहे हैं आपके सामने, ठीक है, react with halogen acid, then its negative part of the reagent attach with those double bonded carbon atom which contain least number of hydrogen, and positive part attached with other double bonded carbon atom. Thus be obtained 2 degree या आइसोहेलाइड सेकेंडरी हेलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो मार्कोनी-कॉब से हमेशा क्या बनेगा बेटा? सेकेंडरी हेलाइड का फॉर्मेशन। देखिए सिमेट्रिकल क्या होता है? ये इसको सिमेट्रिकल कहते हैं। सिमेट्रिकल है ये क्या है? सिमेट्रिकल है, क्योंकि डबल बॉन्ड की इधर एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन है। तो इट डज नॉट शो मार्कोनी-कॉब रूल। जैसे ये है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ डबल बॉन्ड की इधर 2 कार्बन है और यहाँ डबल बॉन्ड की इधर 2 कार्बन है। इट डज नॉट शो मार्कोनी-कॉब रूल। ये मार्कोनी-कॉब रूल नहीं शो करेगा। मार्कोनी-कॉब रूल इज एप्लीकेबल फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन। देखिए अब जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। डबल बॉन्ड की इधर 2 कार्बन है, इधर क्या 1 कार्बन है, इम्बैलेंस है, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहलाता। यहां पर मार्कोनी-कॉब रूल लगेगा। अब किसी रीजेंट से रिएक्शन करा रहे हैं, कोई रीजेंट ले लीजिए आप, प्लस हमने HBr ले लिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लिया। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड इसका जो निगेटिव पार्ट है, ये निगेटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव पार्ट है। रीजेंट का निगेटिव पार्ट क्या है? ये है, और पॉजिटिव पार्ट ये है। निगेटिव पार्ट अटैच विद दोज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, निगेटिव पार्ट अटैच विद दोज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब दोनों में देखिए डबल बॉन्ड की इधर और इधर देखिए लीस्ट नंबर हाइड्रोजन कहां पर है, इसमें है कि इसमें? देखिए यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ क्या 2 हाइड्रोजन है। तो ये निगेटिव पार्ट किससे अटैच होगा? लीस्ट नंबर हाइड्रोजन, यहां से अटैच होगा। ये किससे अटैच होगा? यहां से अटैच होगा, लीस्ट नंबर हाइड्रोजन से। और पॉजिटिव पार्ट अटैच विद अदर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, मतलब ये इससे अटैच हो जाएगा। तो क्या बनेगा? देखिए आप लोग, CH3 CHBr यहां आ जाएगा आपका, और यहां क्या आ जाएगा? CH3। तो क्या बन जाएगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन, या इससे 2 डिग्री बनेगा, मतलब क्या बनेगा? 2 डिग्री हैलाइड बनेगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है किसी को, बच्चे को? अच्छा देख लीजिए आप लोग, जैसे ये है, ये इस तरीके से। अब डबल बॉन्ड यहां पर है, तो क्या अनसिमेट्रिकल है बेटा? कैसा है बेटा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब इसका रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। तो ये माइनस है, ये प्लस है। निगेटिव अटैच विद दो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच कंटेन लीस्ट नंबर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कम है और यहाँ क्या है? ज्यादा है। तो Br यहाँ से अटैच हो जाएगा। कहाँ से अटैच हो जाएगा? Br यहाँ से हो जाएगा, और H प्लस यहाँ से हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो देखिए हम लोग यहाँ Br हो गया और यहाँ H हो गया, कोई दिक्कत? 2 ब्रोमो हो गया। अब जैसे कोई भी चीजें ले लीजिए आप, अनसिमेट्रिकल में कोई भी ले सकते हैं आप, जैसे स्त्री ले लीजिए आप, ये है, और यहां पर कोई मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ क्या लगा हुआ है? मेथिल ग्रुप। ठीक है, मेथिल ग्रुप लगा हुआ। तो लीस्ट नंबर हाइड्रोजन कहां पर बेटा? यहाँ पर है ना, एक यहाँ कम हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑलरेडी 2 है। मैं यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन इसकी कंप्लीशन यहाँ कम हो गया। ठीक है बेटा? अब जब HBr से रिएक्शन कराएंगे
कराएंगे तो Br जो निगेटिव पार्ट अटैच विद दो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम बीच करने लीस्ट नंबर हाइड्रोजन, तो लीस्ट नंबर हाइड्रोजन दोनों में कौन कार्बन पर है, इस कार्बन पर है कि इस कार्बन पर, इस कार्बन पर है, यहाँ पर बेटा है लीस्ट नंबर हाइड्रोजन कहाँ, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक और चीज अटैच हो गया एल्किल ग्रुप, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन कम हो गया है, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है बेटा। तो ये Br जो होगा यहाँ से अटैच हो जाएगा, कहाँ से अटैच होगा, यहाँ से, ठीक है ना बेटा, और H जो होगा यहाँ से अटैच हो जाएगा। तो देखिए आप लोग ये हो जाएगा और यहाँ पर जो हो जाएगा क्या अटैच हो जाएगा बेटा, Br। ये समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत समझ में आया बेटा, समझ में आया, ठीक है। अब चलिए देखिए हम खरेस से फिर बताने जा रहे हैं आपको प्रिपरेशन बाई खरेस रूल या एंटी मार्कोनी का रूल। बाई खरेस इफेक्ट, खरेस इफेक्ट बाई खरेस इफेक्ट, क्या कहते हैं भाई, खरेस इफेक्ट, या इसको क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनी काब रूल, एंटी मार्कोनी कॉब्स रूल, मार्कोनी काब्स रूल ये कहते हैं। इट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर ओनली अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हो, चाहे मार्कोनी काब हो चाहे खरेस इफेक्ट हो, दोनों अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए होगा। किसके लिए होगा बेटा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए ही एप्लीकेबल है। मगर दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर जो है negative part of the region attached with those double bonded carbon atom which contain more number of hydrogen, दोनों में यही डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है, यहां पर जो निगेटिव पार्ट होगा रीजेंट का वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम से अटैच होगा जिसमें मोर नंबर हाइड्रोजन है, तो इससे हमेशा 1 डिग्री हैलाइड बनेगा, प्राइमरी बनेगा, इससे हमेशा 1 डिग्री हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। मगर ये रूल जो होता है इट इज एप्लीकेबल इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये कंडीशन जरूरी है, क्योंकि मार्कोनी काब में कोई कंडीशन नहीं थी, एरो को मैंने कुछ नहीं लिखा था, कोई देयर इज नो कंडीशन, बट इन केस ऑफ खरेस इफेक्ट पेरोक्साइड इज एसेंशियल, पेरोक्साइड जरूरी है। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड देन इट अकर एंटी मार्कोनी काब रूल, अदरवाइज अगर पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनी काब रूल नहीं हो सकता। तो पेरोक्साइड इंडिकेशन है मार्कोनी काब के लिए, ठीक है, एंटी मार्कोनी काब के लिए पेरोक्साइड क्या है, इंडिकेशन है। खरेस इफेक्ट के लिए पेरोक्साइड इंडिकेशन है, पेरोक्साइड की वजह से हमेशा 1 डिग्री हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए प्रोपीन है, प्रोपीन मैंने लिया हुआ 1 प्रोपीन, अब इसका रिएक्शन करा रहे हैं, ये क्या है 1 प्रोपीन है, 1 प्रोपीन, अब इसका रिएक्शन हाइड्रोब्रोमाइड करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। देखो देखिए यहाँ कंडीशन ले लिया बेटा, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड का प्रेजेंस होना चाहिए। अब निगेटिव पार्ट, ये निगेटिव पार्ट है रीजेंट का, ये पॉजिटिव पार्ट, निगेटिव पार्ट अटैच विद दो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम बीच कंटेन मोर नंबर हाइड्रोजन। अब दोनों में मोर नंबर हाइड्रोजन कौन है, ये है, यहाँ पर है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो एंटी मार्कोनी काब में या खरेस इफेक्ट में जो निगेटिव पार्ट होगा अटैच विद मोर नंबर हाइड्रोजन, यहाँ से अटैच होगा, पॉजिटिव पार्ट अटैच विद अदर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। तो देख लीजिए अब लोग, CH3 CH2 CH2 Br, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, यहां पर क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। जैसे देख लीजिए आप लोग, कोई रिएक्शन करा रहे हैं हम, जैसे आपके सामने ये हमने ले लिया, ये मैंने यहाँ प्रोपीन ले लिया और यहाँ से एक अनसिमेट्रिकल बना दिया मैंने, यहाँ पर एक मेथिल ग्रुप लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर हाइड्रोजन क्या कम है, यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो अब इसका रिएक्शन HBr से करा रहे हैं।
इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब देखिए निगेटिव पार्ट जो होगा अटैच विद दोज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ये कार्बन एटम है और एक ये कार्बन एटम, इस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। तो निगेटिव अटैच विद दोज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच कंटेन मोर नंबर हाइड्रोजन, इसके कंपैरिजन में मोर हाइड्रोजन होना चाहिए। तो निगेटिव अटैच विद दिस पोजीशन नॉट दिस पोजीशन, ये इससे अटैच हो जाएगा। तो देखिए आप लोग क्या बनेंगे, ये यहां पर बी आर अटैच हो जाएगा, क्या अटैच हो जाएगा यहां से, बी आर मोर नंबर से हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है आप लोग को, कोई प्रॉब्लम यहां पर, ठीक है। इसी तरीके से और भी कोई चीज ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया आपके सामने ये ब्यूटीन ले लिया, मैंने क्या ले लिया, ये ब्यूटीन। अब यहाँ पर बी आर लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, यहाँ पर मेथिल ग्रुप लगा देते हैं, एम ई लगा दिया मेथिल ग्रुप, यहाँ क्या लगा दिया, मेथिल ग्रुप। यहाँ हाइड्रोजन कम हो गया, सीधे यहाँ हाइड्रोजन क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ मोर नंबर हाइड्रोजन यहाँ पर है। अब इसका अगर एच बी आर से रिएक्शन कराते हैं, देखिए पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, अब देखिए निगेटिव पार्ट है मोर नंबर हाइड्रोजन, तो मोर नंबर हाइड्रोजन कहाँ, यहाँ बेटा है ना, यहाँ पर है, और पॉजिटिव पार्ट यहाँ से हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए ये मेथिल है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आर यहाँ जुड़ जाएगी, ये बी आर बन गया। समझ आ गया बेटा, इस तरीके से। अच्छा नेक्स्ट है, लास्ट में बताने जा रहा हूं आपको इस टॉपिक को। लेबोरेटरी प्रिपरेशंस, लैब प्रिपरेशंस, लैब मेथड। तो लैब मेथड में कैसे हम बनाते हैं हेलो एल्केन, लैब में कैसे बनाते हैं हेलो एल्केन, इसके लिए क्या करते हैं, जो इसके लिए जो होता है, इसके लिए अल्कोहल को जो होता है, अल्कोहल इज ट्रीटेड विद, किसी रिएक्शन कराते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन जो होती है, अल्कोहल इज ट्रीटेड विद सोडियम ब्रोमाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। Alcohol is treated with sodium bromide and sulfuric acid. In this reaction दो स्टेप में रिएक्शन होगा। यहाँ सोडियम ब्रोमाइड जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना देता है और HBr बना देता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो होता है सल्फ्यूरिक वाटर, वो अल्कोहल से रिएक्ट करके वाटर एलिमिनेट कर देता है और हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर देता है। तो देखिए आप लोग, दो स्टेप में रिएक्शन होगा लैब मेथड में। तो पहले सोडियम ब्रोमाइड जो होता है NaBr, ये सल्फ्यूरिक एसिड से, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है। तो यहां पर क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और एक HBr निकल जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा। ये H यहां से आकर कि इससे कंबाइन कर जाएगा, HBr बना जाएगा, Na यहां आ जाएगा इसकी जगह पर। तो क्या बन जाएगा, NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, NaBr ब्रेक करके लिख दीजिए आप, HSO4, ठीक है बेटा। ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये क्या है बेटा, माइनस है, ये माइनस चार्ज हो जाएगा। अब ये HBr बन के निकल गया, यहाँ Na यहाँ आ जाएगा, NaHSO4 बन जाएगा, ठीक है। तो HBr और NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये तो सॉलिड होगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा, ये रिएक्शन कर जाएगा HBr जो होता है अल्कोहल से। तो अल्कोहल ले लीजिए ROH प्लस HBr से रिएक्शन करा दी। ये माइनस है, ये क्या है, प्लस है, ये प्लस, ये माइनस, इससे रिएक्ट करके क्या वाटर निकाल देगा, रिलीज कर देगा। और Br माइनस जो होता है अटैच विथ एल्किल ग्रुप, किससे अटैच हो जाएगा, एल्किल ग्रुप से। तो RBr प्लस वाटर। या आप और भी क्या आप तरीके कर सकते हैं, जैसे बाइनेम में ले रहे हैं हम CH3 CH2 OH। अब इसका HBr से रिएक्शन करा रहे हैं,
बाई नेम ले लीजिए आप। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस, ये प्लस। आपका बी आर माइनस जो होगा अटैच विद किससे, इस पोजीशन अटैच हो जाएगा, और ये वाटर बन के निकल जाएगा यहाँ से। यहाँ क्या बन जाएगा, वाटर बन के निकल जाएगा। तो CH3 CH2 Br, यहाँ से Br जुड़ जाएगा, यहाँ से वाटर हो जाएगा। इस तरीके से क्या बन जाएगा, ब्रोमो ईथेन, ब्रोमो ईथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, या और देख लीजिए आप इसके सामने, इस तरीके आप कर लेंगे, ठीक है ना बेटा। तो ये हेलो एल्केन का मैंने लैब मेथड मैंने बताया। तो जितने पॉसिबल मेथड थे मैंने आपके सामने डिस्कस किया। मैंने हेलो एल्केन बनाने के लिए मैंने शॉर्ट मेथड लिया, फिर मैंने फिल्म रिएक्शन लिया, डॉर्जन रिएक्शन, नेम रिएक्शन में पूछे जाते क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है बेटा। और अदर जो कन्वर्जन के रिएक्शन थे वो मैंने आपको बताया, इनका यूज होता है कन्वर्जन में आपका होता है। जब ये टॉपिक खत्म होगा तो हम कन्वर्जन करके आपको सिखाएंगे कि कन्वर्जन कैसे होता है, कैसे इजी बनाया जाए, कन्वर्जन इजीली आपको कैसे फाइंड आउट किया जाए, कैसे आप फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचे आप, ठीक है बेटा। इस तरीके से मैं इस चैप्टर में आपको डिस्कस करूंगा। जितने क्वेश्चन जैसे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ट्रिकी पूछे जाते हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके से हेलो एल्केन की प्रिपरेशन के जितने पॉइंट थे मैंने सबको आपको बता दिया। अब टुमारो आई विल डिस्कस ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द हेलो एल्केन। तो कल जो मैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में मैं बताऊंगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। आप लोग खूब इसकी रिएक्शन की प्रैक्टिस कीजिए, रिटन प्रैक्टिस बहुत मस्ट होती है, तभी आपको जल्दी जल्दी आएगा। लिख लिख के याद कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, यही तरीका होता है इसका केमिस्ट्री का रिएक्शन याद करने का, ठीक है बेटा। समझिए और लिखिए भी उसके बाद, तो माइंड में फीडिंग होती है इससे, ठीक है ना बेटा। इस तरीके से मैं आज अपना टॉपिक फिनिश करता हूँ। आप लोग को मेनी मेनी थैंक्स कि आप मेरी चैनल को देख रहे हैं, और मेरे चैनल को बहुत से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, मेरा लिंक किया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से भी कहिए, अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से भी कहिए, जितना हो सके आप सब्सक्राइब करवाइए और शेयर कीजिए। यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। इससे टीचर का हौसला बढ़ता है हम लोग का। जितने शेयर आएंगे, कमेंट आएंगे मैक्सिमम, उतना अच्छा लगेगा मुझे, बिल्कुल समझे कि नहीं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। कमेंट में पूछिए आप मुझसे जो भी पूछना चाहते हैं, मैं आई विल फुल्ली सेटिस्फाइड यू, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आज मैं ये टॉपिक खत्म करता हूँ। आप लोग को नमस्ते, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को मेरा चैनल देखने के लिए। नमस्ते नमस्ते।